रोहित विराट के बिना ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कौन करेगा ओपनिंग। इंग्लैंड को 18 साल बाद धूल चटाने की कप्तान गिल पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। अंग्रेज टेंशन में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली बहुप्रक्षित टेस्ट सीरीज की जो 20 जून 2025 से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। भारत के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है, इन दो दिग्गजों के बिना भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओपनिंग करेगा कौन। चलिए इस खबर में हम आपको बताते हैं संभावित प्लेइंग 11 और ओपनिंग जोड़ी के बारे में। पहले बात करते हैं इस सीरीज की कि यह सीरीज इतनी खास क्यों है। भारत और इंग्लैंड के बीच यह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2025 से 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, और यह भारत का पहला बड़ा टेस्ट असाइनमेंट होगा। रोहित और विराट के बिना इंग्लैंड की पिचें जहां ड्यूक्स की गेंद स्विंग करती हैं और बेसबॉल स्टाइल में इंग्लैंड की टीम आक्रामक खेल दिखाती है, वहां भारत को एक नई रणनीति की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं भारत की इस प्लेइंग 11 कैसी होगी और ओपनिंग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ऐसी होगी ओपनिंग जोड़ी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारत की ओपनिंग जोड़ी का सबसे मजबूत दावेदार है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ 712 रन बनाए थे, जिसमें एक डबल सेंचुरी शामिल थी। उनकी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी इंग्लैंड की स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ कारगर हो सकती है। दूसरे ओपनर के तौर पर केएल राहुल एक मजबूत विकल्प है। केएल राहुल का इंग्लैंड में टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा और उनकी तकनीक ड्यूक्स गेंदों के खिलाफ काफी प्रभावी है। यह लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भारत को एक स्थिर शुरुआत दे सकता है। हालांकि मानना है कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिलने की बात हो सकती है, लेकिन जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी को प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा है। ऐसा होगा मिडिल ऑर्डर। अब बात मिडिल ऑर्डर की। नंबर 3 पर साई सुदर्शन एक मजबूत दावेदार है। सुदर्शन ने रणजी ट्रॉफी 2025 में 304 रन बनाए और आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 509 रन ठोके। उनकी तकनीक और धैर्य उन्हें इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर नंबर 3 के लिए उपयुक्त बनाता है। नंबर 4 पर शुभमन गिल की जगह पक्की है। गिल कप्तान है, वह पहले ही नंबर 3 पर 17 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन विराट की जगह लेने के लिए नंबर 4 पर आएंगे। नंबर 5 पर ऋषभ पंत को जगह मिलेगी, जिनका आक्रामक खेल और विकेट कीपिंग इंग्लैंड में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। नंबर 6 पर जडेजा जैसे ऑलराउंडर भारत को बैलेंस देंगे। जडेजा की स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी भारत के लिए अहम होगी। ऐसा होगा निचला क्रम और गेंदबाजी डिपार्टमेंट। नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवा ऑलराउंडर को मौका मिलेगा। उनकी तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी इंग्लैंड की परिस्थितियों में कारगर होगी। वैकल्पिक तौर पर शार्दुल ठाकुर भी इस जगह के लिए दावेदार हैं, लेकिन जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 505 रन और 35 विकेट लिए, साथ ही इंग्लैंड में टेस्ट में 30 विकेट और 3 अर्धशतक भी बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह और मोहम्मद सिराज भारत की तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे और चौथे गेंदबाज के तौर पर शामिल होंगे। स्पिन में जडेजा के साथ कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर, दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है, वह निभाएंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं भारत के संभावित प्लेइंग 11 पर। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभम के कप्तान ऋषभ पंत, विकेटकीपर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। तो रोहित और विराट के बिना भारत के लिए यह टेस्ट सीरीज एक बड़ा टेस्ट होगी, लेकिन युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबर को शेयर करें और जुड़े रहे हेडलाइन के लिए।